नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सोनाली। तो हम रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। उत्तराखंड में विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत, सहानुभूति और मैनेजमेंट के चलते बीजेपी ने मारी डबल सेंचुरी। देहरादून और हल्द्वानी समेत कई शहरों में 6 मई तक बड़ा कोरोना कर्फ्यू। दोपहर 12 बजे तक ही खुलेगी आवश्यक वस्तुओं की दुकान। उत्तराखंड में जारी कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे में 71 संक्रमितों के मामले आए सामने। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 53,612 पहुंची। हरिद्वार कुंभ बना कोविड का सुपर स्प्रेडर। 30 दिन में 15,000 लोग हुए कोरोना संक्रमित। करीब 91 लाख के पार हुई मौत। हरिद्वार में शमशान घाटों पर बड़ा चिताओं का भोज। रोज 100 शवों का हो रहा अंतिम संस्कार। उत्तराखंड में 7 फेरों पर भी कोरोना का साया। 25 लोगों की अनुमति बनी मुसीबत। सैकड़ों शादियां हुई स्थगित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां उत्तराखंड में खाली ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत देखने को मिल रही है। मंत्री गणेश जोशी ने गुजरात सरकार से की बात। प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए प्रमुख सचिव से की बात। उत्तराखंड को जल्द मिलेंगे ऑक्सीजन के खाली सिलेंडर। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां खाली ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत देखने को मिल रही है। मंत्री गणेश जोशी ने गुजरात सरकार से इस बारे में बात की। वहीं ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए प्रमुख सचिव से भी बात की गई है। वहीं जल्द ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने की खबरें सामने आ रही हैं। जिस तरह से दिन पर दिन कोरोना की रफ्तार तेज होती हुई नजर आ रही है, मौतों में इजाफा हो रहा है, वहीं अब सिलेंडर में भी किल्लत आ रही है। प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए प्रमुख सचिव से बात की है। उत्तराखंड को जल्द मिलेंगे ऑक्सीजन के खाली सिलेंडर। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां उत्तराखंड कोविड कर्फ्यू की बड़ी अवधि। उत्तराखंड में 6 मई तक रहेगा कोविड कर्फ्यू। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं देहरादून से। बारह बजे तक ही दुकानें खोलने की अनुमति। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते लिया गया फैसला। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां उत्तराखंड कोविड कर्फ्यू की अवधि बढ़ी है। दिन पर दिन लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है। मरीजों में इजाफा हो रहा है। कोरोना से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसको देखते हुए देहरादून में इस वक्त उत्तरकाशी से बड़ी खबर आ रही है, जहां उत्तरकाशी के नगरीय क्षेत्र 6 मई तक बंद। आवश्यक सेवाओं वाली दुकानों को खोलने की परमिशन। जिला मजिस्ट्रेट मयूर दीक्षित ने दी जानकारी। खुली रहेंगी पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति, मेडिकल शॉप की दुकानें। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी से, जहां नगरीय क्षेत्र से 6 मई तक बंद है। आवश्यक सेवाओं वाली दुकानों को ही परमिशन है खोलने की। वहीं जिला मजिस्ट्रेट मयूर दीक्षित ने ये जानकारी दी है। पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति, मेडिकल शॉप की दुकानें ही सिर्फ खुली रहेंगी। उत्तरकाशी के नगरीय क्षेत्र 6 मई तक बंद। जिस तरीके से लगातार कोरोना अपना भयावह रूप दिखा रहा है, वहीं अब सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही दुकानें खोले दी जाने की अनुमति दी है। बड़ी खबर है उत्तरकाशी से, जहां कोरोना से पिता पुत्र की मौत। वहीं आने वाले 8 मई को होनी थी युवक की शादी। पिता पुत्र की मौत के बाद घर पर पसरा सन्नाटा। लगातार कोरोना से बढ़ रहा मौतों का आंकड़ा। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं
उत्तरकाशी से, जहां कोरोना से पिता पुत्र की मौत हो गई। 8 मई को युवक की शादी होनी थी, लेकिन अब परिवारजनों में मातम छा गया है। परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये जिस तरीके से कोरोना लगातार में आंकड़ों में इजाफा कर रहा है, कोरोना से मौत की ये दुखद खबर सुनकर परिजनों में मातम छा गया है। अब बात करेंगे कोरोना अपडेट की। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कोरोना दिन पर दिन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मामले 5000 के पार हो गए। वहीं 24 घंटे में कोरोना के 606 नए मामले दर्ज हुए। 24 घंटे में कोरोना से 71 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड में कुल 53,612 एक्टिव केस है। हरिद्वार के सभी ग्रामीणों क्षेत्रों में वायरस फैल गया है। ये जो दिन पर दिन लगातार कोरोना वायरस दिन पर दिन लगातार फैलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हर गांव में लगभग 50% लोग संक्रमित पाए गए हैं। देहरादून की बात करें तो सबसे ज्यादा 2580 मामले सामने आए हैं। नैनीताल में 436 नए मामले सामने आए हैं। इसी खबर के साथ हमारे साथ लक्सर से संवाददाता रामगोपाल जुड़ चुके हैं और नवाब अली जुड़ चुके हैं देहरादून से। हम नवाब अली से जानना चाहेंगे, नवाब, जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इजाफा हो रहा है, कोरोना से मौतों का थमने का नाम नहीं ले रही है, तो क्या कुछ देखा जा रहा है? देहरादून का माहौल कैसा देखने को मिल रहा है? इसको लेकर देहरादून में जो है फिर से जो है 3 दिन का कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। अब जो है 6 मई सुबह 5 बजे तक जो है कोरोना कर्फ्यू रहेगा देहरादून में। और इसके साथ हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में भी ये कर्फ्यू लगा दिया गया कि जो संख्या है वो बढ़ा दी गई। तो अगर देखा जाए कोरोना पर काबू पाने की बात, तो सरकार अभी तक दावे कर रही है कि कोरोना पर काबू पाया जा रहा है और सब काम किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर इसका कोई भी रिजल्ट नहीं दिख रहा है। अभी तो सैंपलिंग जो है वो कम सैंपल की हो रही है। तो अगर सैंपलिंग की स्पीड अगर बढ़ा दी जाए और सैंपल बढ़ा दिए जाए कोरोना के, तो उसमें हो सकता है कि जो पॉजिटिविटी है वो उसका रेट ज़्यादा बढ़ जाए और उससे मरीज भी ज़्यादा सामने आए। लेकिन जो कोरोना टेस्ट है वो की स्पीड जो है वो बढ़ाई नहीं जा रही है, ज़्यादा जो कोरोना टेस्ट किए नहीं जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से माहौल बन रहा है और आप कह सकते हैं कि इस कर्फ्यू से एक बात तो सामने क्लियर होने जा रही है कि पहले जब सबसे शुरू में जब कर्फ्यू लगा था देहरादून में, तो उस वक्त 4 बजे तक जो है आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुलती थी, लेकिन फिर उसको 1-2 दिन बाद में घटाकर 2 बजे कर दिया गया। कल जो नया आदेश आया है 6 मई तक कर्फ्यू लगाने का, तो उसमें जो है अब आवश्यक सेवाओं की जो भी दुकानें हैं वो 12 बजे तक खुलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाला जो टाइम है वो लॉकडाउन का टाइम हो सकता है, तो इसलिए सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। देखिए, सरकारों ने तो राम भरोसे छोड़ दी है सारी जो व्यवस्था है, लेकिन अब जो है जनता को ही सामने आने की जरूरत है। जनता खुद से अगर अपने प्रिकॉशन लेकर चले तो शायद जो संक्रमण दर है उस पर काबू पाया जा सकता है, क्योंकि अब तो खुद का बचाव ही कोरोना से बचाव हो सकता है। जी, हमारे साथ लक्सर से रामगोपाल भी जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कोरोना लगातार एक भयावह रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, संख्या में इजाफा हो रहा है, मौतों की संख्या में इजाफा हो रहा है, वहीं लक्सर के क्या हालात देखने को मिल रहे हैं? प्रदेश में कोरोना ने जो कहर बरपा रखा है, तो कहीं ना कहीं जो मौतों का आंकड़ा है लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से 5000 के पार प्रदेश में कोरोना के मामले देखने को मिल रहे हैं और जो मौतों का आंकड़ा है वो भी 71 के पास के लगभग पहुंच चुका है। तो हरिद्वार देहात क्षेत्र में लगभग जितने भी ग्रामीण इलाके हैं, यानी कि जो गाँव है, लगभग वहाँ 50% तक यदि माना जाए तो वायरल जो है फैल चुका है। लेकिन लोग सावधानी नहीं बरत पा रहे हैं, क्योंकि
सावधान लोगों के मन में जिस तरीके से एक डर, एक भय जो उनको सता रहा है आइसोलेशन को लेकर के, तो उनके उसमें जो है प्रशासन को एक अभियान चलाना चाहिए ताकि ये जो संक्रमण की चैन है उसको तोड़ा जा सके। क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग देखे जा रहे हैं जिनको बुखार, खांसी, जुकाम से जिस तरीके से पीड़ित ये लोग दिखाई दे रहे हैं, ये जो है संबंधित जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, उनसे जो है छोटी मोटी दवाई लेकर के ही जो है मतलब एक लापरवाही जिसको कह सकते हैं वो देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का जो चैन जो यहाँ इस समय हरिद्वार में जो फैलती जा रही है, तो वो एक बहुत चिंता का विषय। क्योंकि साथ में मतलब जिस तरीके से आरटीपीसीआर टेस्ट यानी कि कोविड की जो टेस्ट की एक प्रक्रिया है वो भी बहुत धीमी यानी कि धीमी चाल से जो है लक्सर में देखने को मिल रही है। वहां प्रशासन को मुस्तैद होने की जरूरत है। यदि इसी तरीके से ढिलाई जो लक्सर क्षेत्र में या हरिद्वार देहात क्षेत्र की बात करें देखने को मिलेगी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जो है एक लापरवाही जो है सामने आ सकती है। क्योंकि जो चिकित्सक है उनके द्वारा दवाई तो जो है लोगों को दे दी जाती है, फिर लेकिन बाद में जो कंडीशन क्रिटिकल यानी कि बहुत खराब हो जाती है, बाद में फिर जो है स्वास्थ्य विभाग के पास फोन जाता है कि सर ऑक्सीजन को लेकर के, सांसों को लेकर के एक जिस तरीके से मांग लक्सर क्षेत्र में देखने को मिल रही है पिछले 2 दिनों से, वो बेहद चिंता का विषय है। जी सोनाली जी रामगोपाल, इस पर क्या लापरवाही देखने को मिल रही है? डॉक्टरों की लापरवाही है या फिर आम जनता की? क्योंकि आम जनता को बताया जा रहा है, समझाइश दी जा रही है कि बिल्कुल भी लापरवाही ना बरते। वही ऑक्सीजन की भी किल्लतें देखने को मिल रही है, तो इस पर क्या बड़ी वजह देखने को मिल रही है, क्या लापरवाही देखने को मिल रही है? बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन द्वारा यानी कि गांव और नगर देहात क्षेत्र में अनाउंसमेंट और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है कि घर में रहे। यदि कोई बुखार, खांसी, जुकाम से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो तुरंत जो है संबंधित यानी कि चिकित्सक से जो है टेस्ट कराएं और टेस्ट कराने के बाद ही जो है प्रथम उपचार लें। लेकिन यहाँ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, लोग जो है जागरूक नहीं हो पा रहे क्योंकि स्थिति इतनी खराब चल रही है देहात क्षेत्र में। जो वायरल है कोरोना का एक तरीके से संक्रमण की जो चैन है वो बढ़ सकती है। क्योंकि जिस तरीके से लोग जो है जागरूक नहीं है, जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा दवाई दी जा रही है लेकिन वहां पर भी सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो कमी है, जो डॉक्टर छोटे छोटे क्लिनिक खोल करके जो बैठे हैं और वहां से जो दवाई लेकर के जो व्यक्ति आ रहे हैं, एक लापरवाही वहां से बिल्कुल स्टार्ट देखने को मिलेगी। क्योंकि प्रशासन को ये ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ सतर्क होने की आवश्यकता है ताकि जो लोग हैं वो सीधे संबंधित यानी कि चिकित्सक यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जो है संपर्क करें, वहां टेस्ट कराए और टेस्ट कराने के बाद जो भी प्रथम उपचार हो वो लिया जा सके ताकि ये जो कोरोना की चैन है इसको तोड़ा जा सके। जी सोनाली। जी नवाब अली, हम आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अस्पतालों के क्या हालात देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। वहीं देहरादून में अस्पतालों के क्या हालात देखने को मिल रहे हैं? देखिए, अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन सप्लायर्स का कहना है कि लगातार ऑक्सीजन जो है ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में पहुंच रही है, जो कि सप्लायर जिन हॉस्पिटल्स को पहुंचाता है। लेकिन उन हॉस्पिटलों में भी बात सामने आ रही है कि वो जो ऑक्सीजन वहाँ पर सप्लाई हो रही है वो मरीजों के इस्तेमाल के लिए खर्च नहीं हो रही। वो अलग से मरीजों को कह रहे हैं कि आप अपनी ऑक्सीजन लाइए और तब हम आपको एडमिट करेंगे। तो अब आप देखिए कि हालात इस तरह के हो गए हैं कि लोग एडमिट भी नहीं हो रहे। अब जो है ज़्यादातर जो बेड्स हैं वो फुल हो रहे हैं, आईसीयू की दिक्कत आ रही है, ऑक्सीजन बेड्स की दिक्कत आ रही है। और रही बात इसमें लापरवाही की, तो देखो सरकार अगर व्यवस्था बनाती है या पहले से अगर तैयारी करती है किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोरोना पहले जो है अपना रूप नहीं दिखाया था। कोरोना का सब भयावह रूप जानते थे जब शुरुआत में कोरोना ने दस्तक दी देश में, तो सभी लोग जानते थे कि कितना खतरनाक है ये वायरस और कितने लोग ही जान ले सकता है। लेकिन कुछ टाइम बाद, जैसे अभी अगर बात करें तो 4-5 महीने पहले जो है लोगों ने नहीं, सरकार ने भी जो है लापरवाही बरतनी शुरू कर दी थी। सरकार को भी लगा, जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं देश के, तो उन्होंने भी कहा था कि कोरोना है वो खत्म होने जा रहा है। तो सरकार भी खुद सोच रही थी कोरोना खत्म हो चुका है। और इसका पहला नज़ारा हमें तब देखने को मिला जब बिहार में चुनाव थे। तो बिहार के चुनाव के दौरान लाखों की भीड़ इकट्ठा करना, रैली करना, चाहे वो कांग्रेस हो, राजद हो, जेडीयू हो या बीजेपी हो, तो उससे जो है ना एक लोगों में एक माहौल बना कि शायद अब कोरोना है ही नहीं, क्योंकि लाखों की तादाद में जो है
पॉलिटिकल रैलीज हो रही है, राजनीति चल रही है, तो उन्हें भी लगा कि शायद अब कोरोना है नहीं, लोगों ने भी लापरवाही बरतना शुरू कर दिया। क्योंकि देखिए लीडर्स जो होते हैं, पॉलिटिकल लीडर, वो जनता के हीरो के तौर पर या एक नायक के तौर पर देखे जाते हैं या एक इंस्पिरेशन के तौर पर देखे जाते हैं। जी तो जी नवाब, उससे क्या जिस तरीके से आपने बताया कि सरकार को और लोगों को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अब कोरोना वायरस खत्म हो चुका है, लेकिन सरकार को पहले से ही पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि इक्का दुक्का लोग तब भी आ रहे थे, संक्रमित तब भी पाए जा रहे थे। तो क्यों इस पर लापरवाही बरती गई, क्यों ऐसा लगा? क्योंकि ये कोरोना वायरस कोई नॉर्मल वायरस नहीं है। देखिए फिर क्या है कि सरकार को लगा कि जैसे कि कोरोना वायरस खत्म हो चुका है, तो सरकार ने जो तैयारियां होनी चाहिए थी, जैसे ऑक्सीजन किस तरह, क्योंकि हमें पूरा एनालाइज करना होता है कि किन चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है हमें इस तरह की बीमारी, क्योंकि हम उस चीज को झेल चुके हैं, पूरा विश्व इस चीज को झेल जी रहा है, कोरोना संक्रमण को। तो एक एनालाइज होता है कि अगर बीमारी दोबारा से बढ़ती है तो हमें किन चीजों की जरूरत होती है, पहले हम वो करते जी हैं कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, आईसीयू बेड्स की जरूरत जी पड़ेगी, ऑक्सीजन बेड्स की जरूरत पड़ेगी। तो सरकार उसी हिसाब से अगर काम करे तो हो सकता है कि स्थिति को बेहतर बनाया जा सके, क्योंकि हमारे पास संसाधन है, सब चीजें हैं, लेकिन बस एक नियत की कमी है कि हमें ये काम करना है। तो इसमें लापरवाही, देखिए अगर आप जनता को लापरवाह ठहराएंगे तो जी वो सरासर गलत हो सकता है। हम्म हालांकि सरकार अगर इन चीज मामलों को लेकर पहले से ही सख्त रहती तो शायद जो है आज जो स्थिति बन रही है, आज शमशान घाट में टोकन व्यवस्था शुरू हो गई, क्योंकि जी वहां पर इतनी लाशें जा रही हैं कि वहां पर जलाने के लिए जगह नहीं है। तो मान लीजिए अगर आज इस तरह की अगर सिचुएशन बनी है तो सरकार जो है इसके लिए पूर्ण पूर्ण तरीके से जिम्मेदार ठहराया जा सकती है, क्योंकि लेकिन अब जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के रोज हजारों की तादाद में उत्तराखंड में भी जो है मरीज आ रहे हैं, तो ऐसे में अब जो है जनता का जो दायित्व है वो बढ़ गया है। जी हालांकि सरकार का दायित्व होता है कि वो हर स्थिति को फेस करे, लेकिन जनता का प्रेशर ये बढ़ गया है कि जनता जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसको जो है उसका पूरी तरीके से अगर पालन करती है, जैसे कि भीड़ में जी ना जाए, मास्क लगाए, अपने आप को सैनिटाइज करते रहे, एक दूसरे के संपर्क में ना आए, हाथ ना मिलाए, दूर से ही बात करें। तो जी अब ये जो फर्ज है, अब जनता का फर्ज है कि वो किस जी तरह जी से इन सब चीजों से लड़ती है। जी जी और नवाब, आपसे और भी जनता अगर जानकारी लेके हमारे साथ रामगोपाल हैं। रामगोपाल, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही देखने को मिल रही है, वहीं सरकार और प्रशासन लगातार दावे करता हुआ नजर आ रहा है कि लोगों को, मरीजों को दवाएं ठीक से मिलेगी, ऑक्सीजन सही मात्रा में मिलेगा, ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी, बेड की कमी नहीं होगी, लेकिन फिर भी लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है ऑक्सीजन के लिए, कुछ को बेड भी नहीं मिल रहे हैं। तो क्या बड़ी खबर देखने को मिल रही है, क्या लापरवाही देखने को मिल रही है इसके पीछे? क्योंकि सरकार लगातार दावे कर रहा है, लेकिन सारे दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कोरोना के मामलों में जो है सरकार की जो ढिलाई यहाँ देखने को मिल रही है, मरीज जो है हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे हैं। यानी कि यदि किसी को सांस की जो प्रॉब्लम जिस तरीके से आ रही है तो उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है, जाहिर सी बात है। उसको लेकर के जब उनके द्वारा हॉस्पिटल, संबंधित हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल से संपर्क किया जाता है तो वहां पर भी ऑक्सीजन पर्याप्त में नहीं मिलती है। तो ये बिल्कुल साफ है। हमारी भी इस संबंध में जिस तरीके से एसडीएम से बात हुई है, लक्सर एसडीएम से बात हुई है, उनके द्वारा भी स्पष्ट बोल दिया गया कि यहाँ पर लक्सर में जो कोविड के जो मरीज है उनका इलाज नहीं है, उनको हरिद्वार ही भर्ती करना होगा। यानी कि जो कोविड सेंटर बनाए गए हैं वो हरिद्वार, यानी कि जिस तरीके से लक्सर में जो एक वायरल जिस तरीके से फैल रहा है, मौतों का आंकड़ा भी लक्सर में लगातार बढ़ रहा है और जो संक्रमित है वो भी दिन पर दिन निकल करके सामने आ रहे हैं। तो एक तरीके से जो व्यवस्था यानी कि प्रशासन की जो नहीं यहाँ पर जो देखने को मिल रही है, वो बेहद एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। प्रशासन और शासन हालांकि अवेयर कर रहा है जनता को, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश सरकार द्वारा एक जो ढिलाई जिस तरीके से अभी ये जो जी रामगोपाल, क्यों इस कदर की लापरवाही बरत रही है सरकार? क्योंकि सरकार लगातार दावे करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य विभाग में ही इस तरीके से घटनाएं होती रहेंगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, बेड नहीं मिलेगा, तो लगातार ये संख्या बढ़ती हुई नजर आएगी। वही सरकार भी ये कह रही है कि लोगों को बेड मिलेंगे, मरीजों को दवाएं मिलेंगी, लेकिन फिर भी इस कदर की, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लक्सर में मना कर दिया जाता है कि यहाँ पर सेवाएं नहीं उपलब्ध है, तो ऐसी क्यों बड़ी वजह, क्या बड़ी वजह देखने को मिल रही है इसके पीछे? बिल्कुल, देखिए ये वजह साफ है। जिस तरीके से मरीजों को हरिद्वार जाना पड़ रहा है,
एक सहारा जो हरिद्वार का लेना पड़ रहा है, ताकि लक्सर जो कस्बा है वहां पर अच्छे जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां या तो फिर वहां भर्ती होना पड़ रहा है। लेकिन जो इलाज है वो महंगा होने के कारण कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो आम यानी कि गरीब तबके का जो व्यक्ति है उसको जो है कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये स्पष्ट है, बिल्कुल जाहिर है कि बिल्कुल देखिए जिस तरीके से लक्सर में जो कोविड संक्रमित जिस तरीके से आ जाते हैं मरीज जिस तरीके से, तो कहीं ना कहीं उनको या तो एम्बुलेंस के द्वारा हरिद्वार भेजा जाता है, जहां पर जो बेड वहां पर भी फुल है, क्योंकि जिस तरीके से एक बेडों की व्यवस्था जो है यहाँ पर नहीं मिल रही है वो एक बेहद चिंता है। क्योंकि इस तरीके से तो जो है ये जान है तो जहान का जो नारा है ये खत्म होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोरोना ने जो है भयंकर रूप अपना लिया है। हरिद्वार से यानी कि शहरी क्षेत्र से जो कोरोना अब देहात क्षेत्र की तरफ को भागने लगा है, ये स्पष्ट है सरकार को सतर्क होने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं एक कड़े कदम जो है उठाने चाहिए ताकि इस कोरोना की चैन को तोड़ा जा सके। सोनाली जी, हम नवाब से जानना चाहेंगे। नवाब, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की भी लापरवाही कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं और खबरें भी सामने आ रही है, कुछ लोग वैक्सीनेशन लगवाने से भी डर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि वैक्सीन लगेगी तो उनको कोरोना हो सकता है। वहीं खबरें सामने ये भी आ रही हैं कि जो लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, बल्कि डबल वैक्सीन लगवाई है, दोनों डोसेस की वैक्सीन लगवाई है, उसके बावजूद कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कुछ कहना है? जो बनाई गई है इसे नाम तो टीका का दिया जा रहा है कि ये वैक्सीन जो है कोरोना का टीका है, लेकिन जो है कि इसमें ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है इस वायरस से लड़ने के लिए। हालांकि जो अभी तक देखा जा रहा है कि कोविशील्ड के जो टीके लग रहे हैं, 2 टीके लगने के बाद भी लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है एक्सपर्ट के द्वारा कि इसके बाद जो है दोनों टीके लगने के बाद अगर पॉजिटिव होता है कोई शख्स तो उसमें क्या है कि ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी और बॉडी में जो एंटीबायोटिक बनेगा उससे जो है वो वायरस से लड़ सकता है, ज़्यादा समस्या की बात सामने नहीं आएगी। रही बात सरकार की और प्रशासन की या बात करें स्वास्थ्य अधिकारियों की, तो देहरादून की अगर बात की जाए तो देहरादून में इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि अगर मैं अपनी कोरोना की रिपोर्ट जांच कराने जाता हूँ या कोरोना सैंपल देने जाता हूँ तो लगभग 1 या 2 दिन में तो मुझे लाइन में लगना पड़ेगा कोरोना सैंपल देने के लिए। उसके बाद लगभग मुझे 4 से 5 दिन का वेट करना पड़ेगा कि मेरी कोरोना रिपोर्ट आएगी और मुझे पता चलेगा कि मैं पॉजिटिव हूँ या निगेटिव हूँ। अगर मुझे सिम्टम्स हल्के ज़्यादा नहीं है कोरोना के तो मुझे कोई अस्पताल भी जो है भर्ती नहीं करेगा, क्योंकि मेरे पास पॉजिटिव रिपोर्ट ही नहीं होगी। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर मेरे पास पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं होगी तो मुझे कोई अस्पताल भर्ती नहीं करेगा। तो इस अभाव में जो है मरीजों की मौत हो जाती है। अब बात की जाए आइसोलेशन होम किट की, जो होम आइसोलेशन किट की, तो होम आइसोलेशन किट में पहले तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का फोटो था, तो कई दिन तक उसको फोटो को हटाने में जो है देहरादून प्रशासन लगा रहा उसके ऊपर स्टिकर चिपकाने के लिए। इस बीच जो है होम आइसोलेशन जो लोग हैं कोरोना से संक्रमित उनको जो है वो किट नहीं मिल पा रही थी। अगर हम होम आइसोलेशन में है तो हमें जिन चीज़ों की जरूरत है, जो दवाइयों की, ऑक्सीमीटर की और भी कई चीज़ें होती हैं तो वो अगर नहीं मिलेंगी तो आदमी की मौत वैसे भी हो जानी है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अब जो बातें सामने आ रही है अब ये है कि जो आइसोलेशन किट बांटी जा रही है उनमें प्रॉपर सामान ही नहीं है, उनमें ऑक्सीमीटर ही नहीं है, उनमें दवाइयाँ नहीं है। तो जी नवाब, तो किसकी लापरवाही है ये? क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि अगर सही से सुविधा नहीं दी जाएगी तो इस पे और भी आंकड़े बढ़ सकते हैं और भी फैलाव होगा। कोरोना की चैन किस तरीके से टूटेगी फिर? सरकार का मानना है कि कोरोना की चैन जो है लॉकडाउन लगाकर टूटेगी, कर्फ्यू लगाकर टूटेगी, लेकिन सरकार जो है अपने आप को नहीं देखती है कि हमें क्या करने की जरूरत है, हमें क्या करना चाहिए। अगर हम व्यवस्था बनाएंगे तो शायद ये जो कोरोना की चैन है वो टूट जाएगी, लेकिन सरकार का मानना है कि जो रोज खा कमा कर जो है आ रहे हैं 200 रुपए 300 रुपए कमाते हैं, उनका जो खाना पीना वो बंद करके जो है कोरोना की चैन टूट जाएगी। सारे काम धंधे चल रहे हैं, सरकार के भी सब काम धंधे चल रहे हैं, लेकिन क्या है कि कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब जो रोज कमा कर लाएगा तो बच्चों को क्या कमा कर नहीं लाएगा तो बच्चे जी नवाब, आपसे और भी जानकारी लेंगे, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए और भी तमाम चर्चा करेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे विमल।
बोलो जुबान केसरी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और लगातार आपको कोरोना की अपडेट्स बताते जा रहे हैं। दिन पर दिन जिस तरीके से कोरोना अपनी रफ्तार पकड़े हुए है, मौतों में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इसी के साथ तमाम चर्चा के लिए हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। हम राम गोपाल से जानना चाहेंगे। राम गोपाल, जिस तरीके से लगातार मौतों का आंकड़ा में इजाफा हो रहा है, कोरोना कर्फ्यू लगाने के बावजूद भी ये मौत का आंकड़ा रुक नहीं रहा है, चैन टूटने का नाम नहीं ले रही है। इसके पीछे क्या लापरवाही देखने को मिल रही है? क्योंकि पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है, लोगों से अपील की जा रही है कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें, 2 गज की दूरी बनाएं, लेकिन फिर भी इस तरीके से चैन क्यों रुक नहीं रही? लोग फिर भी इक्का दुक्का लोग बाहर नजर आ रहे हैं। क्या हालात देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल स्पष्ट है, तस्वीरें साफ बयां करती है जिस तरीके से प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन कोविड कर्फ्यू का जो पालन है वो होता दिखाई नहीं दे रहा है। लोग यानी कि बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं और साथ ही में जिस तरीके से प्रशासन तो अपील कर रहा है, लेकिन अपील का जो असर है वो देहात क्षेत्र में देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से जो लोग अनेकों बहाने बना करके जिस तरीके से प्रदेश में यानी कि घूमते दिखाई दे रहे हैं, पुलिस हालांकि चालानी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन ये तस्वीरें बिल्कुल स्पष्ट है जो कोविड की चैन है। यदि प्रदेश सरकार सख्त हो यानी कि लॉकडाउन जैसे बड़े कदम उठाए तो कहीं ना कहीं कोरोना की जो चैन है उसको तोड़ा जा सकता है। जी सोनाली। जी राम गोपाल, जिस तरीके से आपने बताया कि लापरवाही बरती जा रही है, चलानी कार्यवाही की जा रही है, लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। लोगों के लिए अपील भी की जा रही है, अभियान चलाए जा रहे हैं, फिर भी क्या बड़ी वजह देखने को मिल रही है? लोग बाहर हैं, चलानी कार्यवाही भी की जा रही है, फिर भी क्यों रुकने का नाम नहीं ले रहा है कोरोना? चलानी कार्रवाई से काम चलने वाला नहीं है। प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा। जिस तरीके से पहले जो सख्ताई जो है देखने को मिली थी, उसी तरीके से यदि प्रदेश में सख्ताई की जाए, लॉकडाउन जैसे बड़े कदम उठाए जाए, तो कहीं ना कहीं लोगों को तभी घर में रहने का जिस तरीके से एक डर देखने को मिलेगा। जिस तरीके से पहले कोरोना, पिछले वर्ष भी कोरोना में जो है घर पर ही जो है लोगों ने एक तरीके से नियमों का पालन किया है, तो एक बड़ी वजह देखने को मिल रही, क्योंकि जिस तरीके से छूट जो आवश्यक सेवाओं के लिए जो प्रदेश सरकार द्वारा दी गई है, तो ये कहीं ना कहीं स्पष्ट है, क्योंकि समय कम होता है लोगों के पास और सामान खरीदने के लिए, यानी कि भीड़ का जिस तरीके से एक जमावड़ा देखने को मिलता है, वहां पर सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं होता, एक दूसरे के संपर्क में कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग देखने को मिल रहे हैं। राम गोपाल, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल रजा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। जिस तरीके से लगातार कोरोना एक भयावह रूप लेता हुआ नजर आ रहा है और लगातार कोरोना अपडेट्स हम आपको बताते जा रहे हैं, लोगों से अपील की जा रही है कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें और हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।